हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे ATS रैप्सोडी, जो सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन का एक लग्जरी हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। वीडियो को हमने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नोएडा एक्सटेंशन एज अ लोकेशन। इसके बाद लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फाइनली इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो 2 ही ऑप्शंस हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, 3 BHK एंड 4 BHK विद सर्वेंट। सो 3 BHK में साइज़ आता है 1800 स्क्वायर फीट, इट कम्स विद स्टडी। और 4 BHK में एक ही साइज़ है 2400 स्क्वायर फीट, एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है उसमें। और इट कम्स विद डोमेस्टिक हेल्प रूम एंड अटैच वॉशरूम। नोएडा के अंदर ATS पास में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पहले ही डिलीवर कर चुका था, जैसे ATS विलेज, ATS 1 हैमलेट और इसके बाद प्रेस्टीन जैसे प्रोजेक्ट से ये अपना एक मार्केट में दबदबा बना चुके थे। सो पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 7 ही टावर्स हैं, जिसमें से 3 टावर्स पर्टिकुलरली बने हुए हैं 1800 स्क्वायर फीट के, जहाँ पर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल एक्सपीरियंस आपको और ओवरऑल जो थीम है प्रोजेक्ट की और ATS का जो बेस्ट पार्ट है, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट का कॉन्सेप्ट, वो थीम ना आपको जब आप फिज़िकली इस चीज़ों को विज़िट करते हैं तभी आपको ज़्यादा समझ आती हैं। ऑलमोस्ट जितने भी लोग नोएडा से एक्सटेंशन आते हैं वो सिर्फ इन्हीं 2 रीज़न्स की वजह से आते हैं। फर्स्ट, रेट कंपैरेटिवली कम है और ग्रेटर नोएडा बेटर प्लानिंग के साथ बना है। नोएडा में अगर मेट्रो सर्विस है तो बेस प्राइस काफ़ी ऊपर है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो प्रपोज्ड है, बट फिर भी अच्छे डेवलपर्स के पास यहाँ ऑप्शंस नहीं है। सेंट्रल नोएडा से गौर चौक तक का रूट ऑलमोस्ट सभी ने देखा है, बट उसी के पैरेलल एक और रूट भी है जो सेक्टर 78, 79 और FNG होते हुए न्यू हिंडन ब्रिज के थ्रू नोएडा एक्सटेंशन में कनेक्ट होता है। इस चौक से नोएडा एक्सटेंशन की शुरुआत हो जाती है, जहाँ लेफ्ट में है स्पोर्ट सिटी और राइट में है सारा सेक्टर 1, और यहीं पर सेकेंड प्रॉपर्टी ऑन द राइट इज ATS रैप्सोडी। इसी सेक्टर में ATS का एक और प्रोजेक्ट है जो ATS डेस्टिनेयर के नाम से है, जिसमें अगेन 3 और 4 BHK की ही कैटेगरी है, जहां पर साइजेस हैं 1900 एंड 2550 रिस्पेक्टिवली। डेस्टिनेयर माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ बन रहा है और उसमें चॉइस ऑफ इन्वेंट्री थोड़ी ज़्यादा है। ATS रैप्सोडी का वैसे तो अपना ही कमर्शियल है, बट इसके जस्ट ठीक सामने राइस कमर्शियल है, जो इस सेक्टर का सबसे बड़ा हाई स्ट्रीट कमर्शियल हब है, और कुछ ही दूरी पर DMart और गौर सिटी मॉल जैसे ऑप्शंस भी हैं। नियरेस्ट हॉस्पिटल यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, यथार्थ हॉस्पिटल। लास्टली स्कूल्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एटलीस्ट 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में 8 प्रोमिनेंट स्कूल हैं, जैसे लोटस वैली, पैसिफिक वर्ल्ड, सर्वोत्तम, ब्रायन, DPS, GD गोयनका, सेंट फ्रांसिस, सेंट थॉमस, जयपुरिया, लिटिल मिलेनियम। टावर की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से, जिस टावर में अभी मैं हूँ दिस इज टावर नंबर 1, सामने एक और टावर, और ये बीच में जो सेंटर में टावर आ रहा है क्लब हाउस के जस्ट सामने, इसके अंदर है 3+ स्टडी की इन्वेंट्री जो है 1800 स्क्वायर फीट। इसके अलावा जो 4 टावर्स रिमेनिंग है इसके अंदर है 2400 स्क्वायर फीट, जो है 4 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम, सर्वेंट टॉयलेट। सो ये है पूरा लॉबी एरिया। अभी जो आप देख रहे हैं दिस इज इन टावर नंबर 1, 1800 स्क्वायर फीट वाला टावर है, जिसमें हर फ्लोर पे 4 फ्लैट और 3 लिफ्ट का प्रोविजन है, साथ में 2 स्टेयरकेस पैसेज हैं बाय लॉ। सो दिस इज द एक्चुअल फ्लैट इन एक्चुअल टावर, कोई स्टेज फ्लैट नहीं है। इसका 4 BHK का सैंपल आपने देखा होगा। दिस इज अ क्विक टूर ऑफ 3+ स्टडी एट ATS रैप्सोडी। सो एंट्रेंस पर गेट आ जाता है, 8x4 की डायमेंशन है गेट की। इसके बाद फॉये के बाद एक स्टडी एरिया है। स्टडी के पीछे आप देख रहे हैं बालकनी एरिया है। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये ओपन लिविंग और डाइनिंग एरिया का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आगे की तरफ एक बालकनी है जो सेंट्रल ग्रीन एरिया की तरफ फेसिंग है। तो दिस इज द ओवरऑल लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस। यहाँ से जो व्यू आएगा वो सेंट्रल ग्रीन एरिया का आएगा। टुडे 7th of November, एज यू नो ग्रेड 3 लागू है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन पर बैन है। सो दैट्स द रीज़न। ऑन साइट यहाँ पर लेबर अभी नहीं है। तो ये पूरी एक बालकनी है जो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर अवेलेबल है। अदरवाइज इससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं तो बालकनी एरिया यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो सिर्फ इतना ही बालकनी एरिया मिलेगा आपको इससे ऊपर वाले फ्लोर्स पर। सो दिस वाज द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग।
सामने की तरफ एक बहुत ही डिसेंट साइज में किचन है, सी शेप में किचन आएगा। पीछे की तरफ यूटिलिटी बालकनी जिसमें वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट रहेगा। तो टैप कनेक्शन इसके अंदर बिल्कुल कॉर्नर में यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो ये एक कॉमन वॉशरूम है जो फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। इस वाले बेडरूम में बालकनी एरिया थोड़ा सा ऑलमोस्ट 1 फीट के आसपास की बालकनी है, बट यहाँ पे क्लोजेट एरिया जो है वो आपको यहाँ पर कॉर्नर में स्पेस मिल जाता है। तो इस वाले बेडरूम में सिर्फ बालकनी एरिया को अगर देखें थोड़ा सा नैरो है, लेकिन फिर भी क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी है इस फ्लैट के अंदर। इसके बाद आगे के जो 2 बेडरूम्स हैं दोनों के साथ वॉक इन क्लोजेट का कॉन्सेप्ट है, और बालकनीज दोनों की अगर आप देखें तो अच्छे साइज़ की है। तो दिस द बेडरूम स्पेस। इसके बाद क्लोजेट एरिया टोटली सेपरेट है, इसमें ड्रेसर का भी प्रोविज़न आ जाता है। ये वाला पोर्शन वॉशरूम का हो गया। इसके बाद आगे की तरफ ये वाली जो बालकनी है वो इस बेडरूम के लिए, और आगे एक और बालकनी है जो मास्टर बेडरूम के साथ है। अगेन यहाँ से भी जो व्यू आएगा वो सेंट्रल ग्रीन एरिया का आएगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में एंट्रेंस फॉय है, इसके बाद लेफ्ट में क्लोजेट, और इसके बाद यहाँ पे अटैच्ड वॉशरूम एंड दिस द ओवरऑल बेडरूम स्पेस। इसकी बालकनी कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी है, ऑलमोस्ट 7 फीट वाइड बालकनी है। एंड दिस द ओवरऑल प्रोजेक्ट ऑफ ATS ग्रुप, ATS रैप्सोडी इन सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन। और एडजॉइनिंग अगर आप प्रोजेक्ट्स देखें तो ये भी नियरिंग कंप्लीशन ही है, CRC सबलिमिस, और मेन रोड की प्रॉपर्टी है। सबसे अच्छी बात, सामने मेन रोड है, कमर्शियल इसका इसी प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है। सो आज के टाइम में अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में बड़े साइजेस में 3 BHK देख रहे हैं तो बहुत ही कम डेवलपर्स हैं जो बना रहे हैं, बिकॉज एज यू नो नोएडा एक्सटेंशन यूज्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, बट लेटली यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं ये बड़े साइजेस के साथ आ रहे हैं, बट रेडी टू मूव इन में अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बिगर होम इन नोएडा एक्सटेंशन विद इन अ लिमिटेड बजट देन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट अगर देखेंगे तो स्पोर्ट्स चौक, जो ATS चौक के नाम से भी जाना जाता है, वो एक पैरेलल रोड बन चुकी है नोएडा से कनेक्टिविटी के लिए। सो वेल कनेक्टेड है लोकेशन, और इस वीडियो के अंदर मेरे ख्याल से आपने पूरी चीज़ें समझ भी ली होगी। सो वी डील मेजरली इन लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट गाइस, तो हमारी लाइजनिंग अच्छी है। सो डिस्काउंट जहाँ पर नॉर्मली चीज़ें अटकती है वहाँ पर हम आपको सपोर्ट करते हैं। So if you are planning for a site visit, make sure you give us a call at the number mentioned below. आज के लिए बस इतना ही। If you are new to our channel, make sure you are subscribed to us to stay updated. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye.